Good morning, students. Welcome to your English class. Today we will continue our chapter Ishwaran the Storyteller. Till now we have read that the Mahinder was a supervisor, junior supervisor, and he went here and there for his work. And his cook, Ishwaran, always stay with him, who also do his daily course, and he is fond of story reading and also narrating. So let's continue the chapter. His own descriptions were greatly influenced by the Tamil author that he read. तो जो ईश्वरन है वो जो बुक्स रीड करता था, तो वो जो खुद अपनी स्टोरी सुनाता था, तो उसके अंदर जैसे जैसे वो डिस्क्रिप्शन देता था वो तमिल ऑथर्स थे उनसे काफ़ी मिलती जुलती थी. When he was narrating even the smallest of incident, he would try to work in suspense and a surprise ending into the account. जब वो नरेट कर रहा होता है, स्टोरी सुनाता था, वो छोटे छोटे इंसिडेंट पे ध्यान देता था और सस्पेंस बनाए रखता था और लास्ट में सरप्राइज कर देता था. फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट ही हैड कम अक्रॉस एन uprooted tree on the highway, he would say, with eyebrows suitably arched and hands held out in a dramatic gesture, the road was deserted and I was alone. Suddenly I spotted something that looked like an enormous, bushy beast lying sprawled across the road. I was half inclined to turn and go back, but as I came closer I saw that it was a fallen tree with its dry branches spread out. तो एग्जाम्पल दे रखा है उसे, जब उसे ऐसे बताना होता था कि कोई अगर गिरा हुआ पेड़ है, कोई पेड़ टूट के गिरा हुआ है, वो कहता है कि मैं जब किसी गिरे हुए पेड़ के पास आया, मैंने कोई गिरा हुआ पेड़ देखा. वो ऐसा बोलने की जगह वो क्या कहता है, मतलब पूरे एक्सप्रेशन के साथ, गेस्चर बना के हाथों के एक्सप्रेशन के साथ, कि मैं एक बार एक खाली रोड पे जा रहा था, मैं पूरी तरह अकेला था और आसपास कोई भी नहीं था. तभी मैंने दूर एक झाड़ियों वाला जानवर देखा. मतलब ऐसा लगा कोई झाड़ियों वाला बड़ा सा मॉन्स्टर खड़ा है वहाँ पे, बीस्ट खड़ा है वहाँ, और मैं समझ नहीं पा रहा था कि उसके पास जाऊँ या ना जाऊँ. पर जैसे ही मैं थोड़ा उसके पास गया तो मैंने देखा कि वो एक गिरा हुआ पेड़ था जिसकी ब्रांचेस बिखरी हुई थी. तो छोटी छोटी बात को भी काफ़ी डिटेल में और सस्पेंस के साथ बताता था. Mahendra would stretch himself back in his canvas chair and listen to ईश्वरन्स tales uncritically. तो जो महेंद्र था वो अपने पैर फैला के आराम से अपनी कैनवस की चेयर पे बैठ के ईश्वरन की स्टोरी आराम से सुनता था. The place I come from is famous for timber, Ishwaran would begin. There is a richly wood forest all around. The logs are hauled on the lorries by elephants. They are huge, well-fed beasts. When they turn wild, even the most experienced Mahout is not able to control them. After this prolonged, Ishwaran would launch into an elaborate anecdote involving an elephant. तो वो कहता है कि मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ पे टिम्बर एक टाइप की लकड़ी होती है, वो काफ़ी फेमस है. फिर वो बताता है कि हमारे वहाँ बहुत बड़े बड़े जंगल हैं और जो लकड़ी होती है, टिम्बर की लकड़ी जो होती है, उसे लोरी, मतलब जो ट्रक्स होते हैं उसमें भरने का काम कौन करता है, एलिफेंट करते हैं. और वो एलिफेंट काफ़ी बड़े होते हैं, काफ़ी अच्छे से उन्हें खिला पिला के काफ़ी बड़ा किया जाता है. वो कहता है कि जब वो एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, मतलब एकदम जंगली से हो जाते हैं, तो अच्छे से अच्छा माहौत कौन होता है, जो हाथी कंट्रोल करता है, हाथी जो चलाते हैं उन्हें माहौत कहते हैं, उन्हें वो भी उसने कंट्रोल नहीं कर पाते हैं. और इस तरह ईश्वर अपनी स्टोरी सुनाने लगता है. One day a tusker escaped from the timber yard and began to roam about, stumping on bushes, tearing up wild creeper and breaking branches at will. तो कहता है एक बार एक हाथी जो जंगल है वहाँ से बाहर निकल गया और यहाँ वहाँ झाड़ियाँ तोड़ने लगा, दाल तोड़ने लगा और अपनी चीज़ों से चीज़ें तोड़ने लग गया. यू नो सर हाउ एन एलिफेंट बिहेव व्हेन इट गोज मैड. आपको पता ही है कि जब हाथी पागल हो जाता है तो कैसे बिहेव करता है.
Ishwaran would get so caught up in the excitement of his own story that he would get up from the floor and jumped about, stamping his feet in emulation of mad elephant. ईश्वरन अपनी कहानी में इतना एक्साइटेड हो गया कि वो खड़ा होके हाथी की तरह पैर पटकने लगा. द एलिफेंट रीच द आउटस्कर्ट ऑफ द टाउन, ब्रेकिंग द फेंस डाउन लाइक मैस्टिक्स. जो हाथी है वो टाउन के बाहर पहुंच गया और उसने जो फेंसेस थी, जो हम तारबंदी गई होती है कि कोई चीज जानवर या कोई जानवर अंदर ना आ जाए, उसे एकदम माचिस की तिल्लियों की तरह तोड़ते हुए चला गया. He would continue. It came into the main road and smashed all the stalls selling fruit and mud pots and clothes. और वो मेन रोड पे पहुंच गया और वहाँ पे जितनी भी शॉप्स थी, फ्रूट्स की, पोट्स की, क्लोथ्स की, उसने सारों को तोड़ना और बिखेरना शुरू कर दिया. People ran helter skelter in panic. लोग यहाँ वहाँ भागने लगे. The elephant now entered a school ground where children were playing, breaking through the brick walls. फिर वो दीवार तोड़ते हुए एक स्कूल में घुस गया जहाँ बच्चे खेल रहे थे. All the boys ran into the classroom and shut the door tight. सभी बच्चे क्लासरूम में घुस गए और उन्होंने गेट बंद कर लिया. The beast grunted and wandered about, pulling out the football goal post. तो जो बीस्ट है, मतलब जो हाथी है, वो यहाँ वहाँ चिंगाड़ता हुआ घूमता रहा और उसने फुटबॉल का गोल पोस्ट उखाड़ दिया. टीयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट, उसने वॉलीबॉल नेट फाड़ दिया. किकिंग एंड फ्लैटरिंग द ड्रम केप्ट फॉर वाटर, जो पानी के ड्रम थे उन्हें भी किक करके एकदम फ्लैट कर दिया. एंड अपरूटिंग द शर्ब्स, और जो घास लगी हुई थी उसे भी उखाड़ दिया. Meanwhile, all the teachers had climbed up to the terrace of the school building. From there, they helplessly watched the depredation of the elephant. वहाँ से जो टीचर्स हैं वो छत पे चढ़ गए और वो वहाँ से जो हाथी तोड़फोड़ मचा रहा था. डिप्रेडेशन मतलब किसी तरीके से अटैक करना या कुछ तोड़फोड़ मचाना होता है, वो कर रहा था. उसे हेल्पलेसली मतलब कि जब कुछ कर नहीं सकते ऐसे देख रहे थे. देयर वॉज नॉट अ सोल बिलो ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर कोई भी इंसान नहीं खड़ा था. द स्ट्रीट वर एम्प्टी एज इफ इनहेबिटेंट ऑफ द एंटायर टाउन हैड सडनली डिसअपियर्ड. जो सड़क थी, जो स्ट्रीट थी, वो पूरी खाली हो गई थी. ऐसा लग रहा था कि जितने भी लोग थे सारे गायब हो चुके हैं. आई वॉज स्टडिंग इन द जूनियर क्लास एट दैट टाइम एंड वॉज वॉचिंग द होल ड्रामा फ्रॉम द रूफ टॉप. तो उसने कहा कि मैं जूनियर क्लास में था और मैं ये पूरा ड्रामा देख रहा था छत से. आई डोंट नो व्हाट कम ओवर मी सडनली. आई ग्रैब्ड ए कैन फ्रॉम द हैंड ऑफ द टीचर एंड रन डाउन द स्टेयर्स एंड इनटू द ओपन. वो कहता पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ, मेरे में क्या आ गया. मैंने टीचर के हाथ से जो डंडा होता है वो छीन लिया और चिल्लाते हुए सीढ़ियों से नीचे की तरफ भागा और खुले में आ गया. द एलिफेंट grunted and menacingly swung a branch of tree which it held in its trunk. तो उसने कहा कि हाथी ने जोर के चिंगाड़ा और अपने उसके जो सूंड में जो एक ब्रांच थी वो जोर जोर से हिलाने लगा. I stamped its feet. It stamped its feet, kicking up a lot of mud and dust. उसने उससे काफ़ी मिट्टी उड़ा दी और अपने पैर पटकने लग गया. It looked frightening. मतलब वो काफ़ी डरावना लग रहा था. But I moved slowly toward it, stick in hands. पर वो धीरे धीरे, जो ईश्वर हैं वो धीरे धीरे उसकी तरफ जाने लगा और उसके हाथ में स्टिक थी. People were watching the scene, hypnotized from nearby housetops. तो वो कहता है कि लोग मुझे एकदम हिप्नोटाइज होके, मतलब बिना किसी रिएक्शन के एकदम ध्यान से देख रहे थे. द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइड रेडी टू रश टुवर्ड मी. एलिफेंट ने गुस्से से लाल भरी आंखों से उसकी तरफ देखा. आई लिफ्टेड इट्स ट्रंक एंड ट्रम्पेट लाउडली. उसने अपने सूंड उठाई. इट लिफ्टेड, उसने अपनी ट्रंक उठाई और ज़ोर से चिंगाड़ने लगा. एट दैट मोमेंट आई मूव्ड फॉरवर्ड एंड मस्टरिंग ऑल माई फोर्स whacked its third toenail on the quick. The beast looked stunned for a moment,
Then it shivered from head to feet and collapsed. उसने कहा उसी टाइम मैं आगे बढ़ा और पूरे ज़ोर के साथ उसके जो टो नेल होता है, जो उसके नाखून होते हैं पैर के, थर्ड नाखून होता है, उस पर ज़ोर की मारा। तो वो कहता है कि पहले तो जो एलिफेंट था वो हैरान हो गया, फिर थोड़ी देर बाद कांपते हुए नीचे गिर गया। At this point, Ishwaran would leave the story unfinished and get up mumbling, "I will be back after lighting the gas and warming up the dinner." उस पॉइंट पे ईश्वरन वहाँ से खड़ा हो गया और उसने कहा कि मैं अभी आता हूँ गैस जला के और खाना गर्म करके। महेंद्र who had been listened with rapt attention would be left hanging, और जो महेंद्र ध्यान से ये कहानी सुन रहा था वो बीच में ही फंस जाता है, लटका रह जाता है। When he returned, Ishwaran would not pick up the thread of the story right away. Mahendra would have to remind him that the conclusion was pending. जब ईश्वरन वापस आता है तो सीधा कहानी सुनाना शुरू नहीं करता है, महेंद्र को याद दिलाना पड़ता है कि आगे का रह गया, स्टोरी आगे क्या हुआ। Well, a veterinary doctor was summoned to revive the animal. फिर वो कहता है कि एक जानवरों के डॉक्टर, वेटरनरी डॉक्टर कौन से होते हैं, जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं, वो कहते हैं कि एक डॉक्टर बुलाना पड़ा ताकि वो जानवर को रिवाइव कर सके, वापस जिंदा कर सके। ईश्वरन वुड शग कैजुअली 2 days later it was led away by its माहौत टू द जंगल। फिर उसके बाद ईश्वर कहता है कि 2 दिन बाद उसका माहौत आया और उसे जंगल ले गया। So I hope you have understood this much of chapter. Read this chapter again so you can understand it well. We will continue our chapter in the next video. Thank you and have a nice day.